अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट स्टार। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपकी क्लास 9 की बुक में अगर मैं एक्सरसाइज 1.6 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आपको यहाँ पर मैं पार्ट 1 उतारता हूँ। पार्ट 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 3, 2, ठीक है, फिर प्लस 9, 3, ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। अब यहाँ लिखा हुआ है देखें, क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने इसी यूनिट में एक्सरसाइज 1.3 में आप 3 में आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब वही चीज़ें जहन में रखनी है। अब यहाँ पर देखें होगा क्या कि जब भी आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो ऑर्डर पेयर दे दिए गए हों, यानी कि ये एक ऑर्डर पेयर और ये दूसरा ऑर्डर पेयर, और इन दो ऑर्डर पेयर्स के दरमियान अगर प्लस का साइन है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें, अगर दो ऑर्डर पेयर हो, यानी कि ब्रैकेट में दो ऑर्डर पेयर हो और उनके दरमियान प्लस का साइन हो तो हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर दोनों के दरमियान माइनस का साइन हो तो माइनस वाला फार्मूला, मल्टीप्लाई का अलग फार्मूला, डिवाइड हो तो डिवाइड का अलग फार्मूला होता है, वो हम अप्लाई करेंगे। आपने बस इस साइन को देखना है कि क्या ये माइनस का साइन है, क्या ये प्लस का है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है। अभी आपको दिया गया है प्लस का साइन। अब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? आपकी क्लास 9 की बुक में पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 20 में अगर दो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हों और उनके दरमियान प्लस साइन हो तो वहाँ पर हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसे सपोज़ कर लेते हैं ये बराबर है a के, ठीक है, ये बराबर है b के, और ये बराबर है a के, ये बराबर है b के, ठीक है। हम ये बात सपोज़ कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं कि ये जो a हमने इस ब्रैकेट पे भी सपोज़ किया, यहाँ हम c लिख लेते हैं। सपोज़ करते हैं ये है c, ये है d, ठीक है, सपोज़ कर लेते हैं फार्मूला समझने के लिए। तो ये हो जाएगा a, फार्मूला क्या होता है, a, b और प्लस का साइन c, d बराबर होता है, यानी कि फार्मूला a, b प्लस c, d बराबर होता है किसके, a प्लस c के और b प्लस d के। ये आपने फार्मूला जहन में रखना है कि अगर दो ऑर्डर पेयर दे दिए गए हों और दोनों के दरमियान प्लस का साइन हो तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, a, b प्लस c, d बराबर होता है a प्लस c के और b प्लस d के, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने देख लिया, a प्लस c, b प्लस d। अब देखें, अब इसे सॉल्व किस तरह करेंगे। अब आपने देखें, आपके पास लेफ़्ट साइड, फार्मूले की लेफ़्ट साइड आपको दी गई है। देखिए फार्मूले में ना दो साइड होती हैं, एक लेफ़्ट साइड इक्वल से पहले वाली और एक राइट साइड इक्वल के बाद वाली। अब आपने सॉल्व क्या करना है, अगर आपको किसी सवाल में किसी फार्मूले की लेफ़्ट साइड दी गई है तो वो लेफ़्ट साइड बराबर होगी राइट साइड के किसी भी फार्मूले के। तो आपने लेफ़्ट साइड दी गई तो आपको एक्सप्रेस करना है राइट साइड पे। अगर राइट साइड फार्मूले की कंडीशन बनी हुई है तो आप उसकी जगह फार्मूले की लेफ़्ट साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड दी गई है, ये लेफ़्ट साइड बराबर होगी किसके, राइट साइड के। राइट साइड क्या है, इक्वल के बाद, मैं इक्वल के बाद से शुरू करता हूँ, ये हो जाएगा इक्वल किसके, a किसके बराबर है, 3 के, आपने लिखा 3 प्लस c किसके बराबर है, 9 के, हमने सपोज़ किया। ये मैं ब्लू से लिख लेता हूँ ताकि वाज़े नज़र आए, ठीक है। ये d के बराबर और ये b के बराबर था और ये a के बराबर था, ठीक है। तो c किसके बराबर है, 9 के, आपने लिखा 3 प्लस c, उसके बाद कॉमा, यहाँ है b की जगह b की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस d की जगह d की वैल्यू 3।
अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 + 9 12 के बराबर, कॉमा और ये 2 + 3 5 के बराबर। ये आपने मालूम क्या कर लिया, आपने मालूम किया, यहाँ आप लिख सकते हैं a, b + c, या आप इस तरह पूरा ये लिख सकते हैं, ये वाली साइड यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब पार्ट 2 देखते हैं, इसी का पार्ट 2 क्या है। अच्छा, पार्ट 2 आपके पास क्या दिया गया है, पार्ट 2 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उतार दिया। अब इस पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर, इसे हम a सपोज कर लेते हैं, इसे हम b सपोज कर लेते हैं, इसे हम c सपोज कर लेते हैं और इसे हम d सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपने पार्ट 1 देखा था, उसमें a, b + c, d किसके बराबर था, हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या था, a, b बराबर होता है +c, d बराबर होता है किसके, a + c के, शाबाश, और b + d के, ठीक है, यही फार्मूला था। अब हम आगे देखते हैं, अब इसे सॉल्व किस तरह करेंगे। ये हो जाएगा, इसे आप ऐसे ही लिखें 3, 2, 2/3 + 2/3, 3/2 = ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड मैंने लिख ली a, b + c, d बराबर होगा किसके, a किसके बराबर है, यहाँ मैं लिखता हूँ a बराबर है 3/2 के, ठीक है, a बराबर है 3/2 के, c बराबर है प्लस है तो प्लस का साइन पहले लगाते हैं, प्लस c बराबर है 2/3 के। अब यहाँ पर कॉमा, अब इसके आगे देखें b की जगह b की वैल्यू लिखते हैं, b बराबर है 2/3 के, उसके बाद प्लस का साइन, d बराबर है किसके, d बराबर है 3/2 के, यहाँ लिखते हैं 3/2, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं किस तरह, यहाँ से मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक तो ये वाली फ्रैक्शन बन गई और एक ये वाली फ्रैक्शन। जब भी किसी भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस साइन या माइनस साइन आ जाए तो सबसे पहला और आसान तरीका क्या है, आपने उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। अब फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 2, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 3, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के आसान तरीके भी होते हैं, 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 2,3, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही रहा और 3 1 जा 3, तो आपका एलसीएम आएगा 2 3 जा 6, यहाँ एलसीएम आ गया आपका 6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ है 3/2 लिखा, आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, एलसीएम के आंसर से। एलसीएम का आंसर है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्रॉस में आपने कैंसिल किया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बचा 3। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ पर 2 3, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2/3 मल्टीप्लाई एलसीएम का आंसर 3, ठीक है। 3 1 जा कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अच्छा, अब यहाँ ये भी समझना है कि हम यहाँ कैंसिल क्यों कर रहे हैं। जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो ना, और मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ देखें नीचे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अगर दो फ्रैक्शन हो, दो फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि क्रॉस में अगर ऐसी वैल्यू हो जो एक ही टर्म से कैंसिल हो रही हो, एक ही टेबल से कैंसिल हो रही हो, तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, एक ही टेबल से क्रॉस में कैंसिल करते हैं और उस कैंसिल करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसे मल्टीप्लाई करके आपने आगे लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्रॉस में देखें 3 1 जा 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो हमने क्या किया, क्रॉस में इसे कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ बचे सिर्फ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4, यहाँ इस वजह से मैंने लिखा है 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कॉमा बना लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी क्या करूँ मैं, एलसीएम लेता हूँ क्योंकि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन दरमियान में प्लस का साइन, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अच्छा, एक और तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है एलसीएम का, कि आपने क्या करना है, अगर आप जिस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ 3 है और 2 है, तो 3 और 2 को मैंने क्या किया यहाँ पर, 3 2 दा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6। अब यहाँ वाली डिनोमिनेटर और यहाँ का नोमिनेटर दोनों को यानी कि आपस में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये है शॉर्टकट। किस चीज़ की शॉर्टकट है भाई, एलसीएम मालूम करने की। पहले आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 हो गया। अब इस 2 को ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दा 4, बीच में प्लस का साइन 3 3 दा 9। ठीक है, अब आगे देखें अब क्या होगा, इक्वल 9 + 4 किसके बराबर, शाबाश 13/6, कॉमा 9 और +4 ये भी किसके बराबर, 13/6। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, अब देखिए यहाँ ऑर्डर पेयर दिए गए, एक ऑर्डर पेयर्स और दूसरे ऑर्डर पेयर्स के दरमियान माइनस का साइन है। अभी आप जो कर रहे थे वो प्लस का साइन आ रहा था, अब आ रहे हैं माइनस का साइन। प्लस का साइन आ रहा था तो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे थे प्लस वाला, अब माइनस साइन आएगा तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे माइनस वाला। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आपने अगर, अच्छा ये सवाल में लिखा हुआ था ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने जिस तरह भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप अपनी आसानी के लिए ये भी कर सकते हैं कि ये जो पहली ब्रैकेट है यानी कि ये वाली पहली ब्रैकेट ए और बी, इस ब्रैकेट को हमने सपोज कर लिया Z1 और इस ब्रैकेट को हमने सपोज कर लिया किसके बराबर, Z2 के बराबर। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Z1। अच्छा, Z1 अगर ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट में है क्या, अब इस पूरी ब्रैकेट को Z1 सपोज कर लिया, Z1 का पहला एलिमेंट कॉमा से पहले इसे हम सपोज करते हैं A के बराबर, इसे सपोज करते हैं B के बराबर, इसे C के बराबर और इसे D के बराबर। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, A, B, ठीक है, और -C, D के। अच्छा, ये बराबर होता है किसके, आपकी बुक में एक्सरसाइज, आपकी ही बुक में पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 20 है। ठीक है, 20 में लिखा हुआ है A, B -C, D बराबर होता है A -C के, B -D के। तो आपने इसके आगे लिखना है A -C के, B -D के। यानी कि जब प्लस का फार्मूला था तो यहाँ पर प्लस आ रहा था, माइनस का फार्मूला है तो इनके दरमियान माइनस आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी कंसिडर किया ये Z1 के बराबर और Z2, Z1 माइनस Z2 मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -Z2। अच्छा, अब Z1 माइनस Z2 अब हम मालूम करना है तो यहाँ है A, B -C, D। ये लेफ़्ट साइड आपके पास बनी हुई है, लेफ़्ट साइड बराबर होती है राइट साइड के। राइट साइड में लिखा हुआ A -C, A की जगह जो आपने सपोज किया 2x × y माइनस का साइन, C की जगह हम सपोज कर लेते हैं 1/2 x × y। ठीक है, फिर कॉमा। अच्छा, B की जगह हम लिखते हैं 5y², ये हो जाएगा 5y² माइनस D की वैल्यू क्या है, शाबाश 6y²। ठीक है, Z1 माइनस Z2 मालूम करना है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखें यहाँ पर 2xy, यहाँ पर -½ यानी कि 1/2xy। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, इस 2 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है भाई 1 है। आप एक काम ये कर लें कि 2 और 1 का एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 -1। ठीक, और x
इंटू वाई आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x y माइनस 1 1 ज़ा 1, ये हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कॉमा, अब 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, 5 में से -6 तो नहीं कर सकते, लेकिन 6 में से -5 कर सकते हैं। तो 6 में से -5 करें तो 1 बचेगा, बड़ी रकम का साइन लिखते हैं, माइनस आ जाएगा, और ये 6 में से 5 को माइनस किया, आ गया आंसर आपके पास सिर्फ और सिर्फ y स्क्वायर का। ठीक है। अब आगे देखते हैं, Z1 माइनस Z2 का जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, 4xy में से xy माइनस करना है, तो ये बच जाएगा 3xy अपॉन 2 कॉमा माइनस y स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से उतार लें इसे। अब ये मैंने यहाँ पर सवाल उतारा पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 अभी इससे पहले पार्ट 3 किया था, पार्ट 4 जो है वो सिंपल है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क, और पार्ट 5 हमने अब यहाँ पर सॉल्व करना है। अब पार्ट 5 में भी क्या है देखें, एक ऑर्डर पेयर्स, उसके दरमियान माइनस का साइन, फिर दूसरा। सबसे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं ये जो है ये Z1 के बराबर सपोज़ कर लिया हमने, ये वाली ब्रैकेट Z2 के बराबर। ठीक है, Z2। अच्छा, अब Z1 में 2 पार्ट हैं, A, B, यानी कि हम इसे सपोज़ कर लेते हैं ये हो जाएगा A के बराबर, ये हो जाएगा B के बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा C के बराबर, ये हो जाएगा D के बराबर। अभी आपने इससे पहले फॉर्मूला देखा था, क्या था, A, B, फिर माइनस C, D बराबर था किसके, A माइनस C के, फिर कॉमा B माइनस D के। सिंपल अब यही करना है आपने, Z1 माइनस Z2 यानी कि माइनस साइन है। आंसर क्या हो जाएगा, A की जगह A की वैल्यू लिखो 4/5 माइनस C की जगह C की वैल्यू लिख लेते हैं 4/5। ठीक है, यहाँ पर भी 4/5 है, कॉमा, फिर B की जगह लिखा हुआ है 8/15 और माइनस D की जगह 6/10। ठीक है, Z1 माइनस Z2 मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए 2 फ्रैक्शन है। अभी इससे पहले भी हमने ये बातें सीखी थी कि जब भी 2 फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस या माइनस साइन आ जाए, तो हम एलसीएम ले रहे थे। अब एलसीएम लेने के दौरान एक चीज़ और आप समझें, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बचेगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। आपने क्या समझना है कि अगर आप किसी 2 फ्रैक्शन का एलसीएम ले रहे हो और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, तो एलसीएम का आंसर क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो आपने सिंपल यहाँ लिख लेना है। यहाँ दोनों सेम है, 5 है, एक मरतबा आपने 5 लिख लिया। ठीक है, ये ट्रिक है। अच्छा, अब ऊपर नॉमिनेटर जैसा हो, जैसे यहाँ पर 4 है, -4 मैंने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है कॉमा। ठीक, अब आगे देखते हैं, दोबारा से बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 5, बीच में माइनस है, 2 फ्रैक्शन के दरमियान हमें एलसीएम लेना था। अब जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसे एक मरतबा नीचे बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ऊपर जो नॉमिनेटर होते हैं वो भी हम बिल्कुल सेम लिखते हैं, जो भी ऊपर हों। ऊपर 4 था, मैंने 4 लिखा, माइनस माइनस फिर 4, फिर मैंने यहाँ क्या लिखा, 4 लिखा। ठीक है, अब देखो, अब आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 15 और 10 है। एलसीएम लेते हैं 10 और 15 का, ये हो जाएगा 10, 15। 5 की टेबल से, या चलो हम डायरेक्ट 2 की टेबल से काटते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 की टेबल में 10 15 नहीं आता, ऐसे ही लिख लिया। फिर 3 की टेबल पढ़ते हैं, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे ही लिख लो, 3 5 ज़ा 15। 3 की टेबल में 15 कितनी मरतबा आएगा, जब हम 3 की टेबल 5 मरतबा पढ़ेंगे। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा शाबाश 30। तो यहाँ सिंपल हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 30। 8/15, 8/15 मल्टीप्लाई एलसीएम का आंसर क्या है, 30।
30। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं, 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई का साइन, क्रॉस में देखें एक ही टेबल में आ रहा है बिल्कुल, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 को डायरेक्ट 8 से पढ़ते हैं, 2 8 ज़ा 16 माइनस ये वाले फ्रैक्शन उतारते हैं, 6/10 मल्टीप्लाई 30 एलसीएम का आंसर, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, ऐसे 18 लिख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। Z1 माइनस Z2 का आंसर होगा, 4 में से 4 गया 0,5, ठीक है, 0/5, फिर कॉमा, 16 में से 18 नहीं माइनस कर सकते, 18 में से 16 को माइनस करते हैं तो 2 बचेगा, अपॉन 30, और यहाँ पर माइनस साइन, बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है प्लस माइनस करने के दौरान हम वो साइन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, आंसर आपका क्या आता है, 0 के बराबर। यहाँ देखें 0 जब 5 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 0, कॉमा यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, माइनस का 1/15 आपका जो है वो फाइनल आंसर है। ठीक है, शाबाश, उतार लो जल्दी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट की और 1.6 के पार्ट 1 से पार्ट 5 तक आज हमने कवर अप किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 6 से देखेंगे, और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।